नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग एडीओ, आबकारी आरक्षक भर्ती तथा एडीआई के लिए एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपके रहेगा सब्जेक्ट वाइज। जैसा कि आपके सिलेबस में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग रखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं क्या चीज़, छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट। क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, छत्तीसगढ़ पहले स्टार्ट करेंगे। तो छत्तीसगढ़ में हम लोग सबसे पहले देखेंगे हिस्ट्री को। किसको देखेंगे, हिस्ट्री को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिस्ट्री को। और हिस्ट्री का जो तीनों पार्ट है आपका, कौन कौन सा पार्ट है इसमें, आपका एक तो है प्रागैत ऐतिहासिक वाला, है ना, और एक है आपका मध्यकालीन, ठीक, प्रागैतिहासिक है, मध्यकालीन है, और आपके आधुनिक कालीन है, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री, है ना। तीनों को अलग अलग हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना प्राग ऐतिहासिक काल को देखेंगे। किसको, प्राग ऐतिहासिक काल को सबसे पहले देखना है। उसके बाद मध्य, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, आधुनिक वाले को। ठीक है, तो आज हमारा जो वीडियो रहेगा छत्तीसगढ़ हिस्ट्री के प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित रहेगा। ठीक है, इसमें कुल टोटल 30 एमसीक्यूज है, और मैं कोशिश करूंगा जितना ज़्यादा एमसीक्यूज बन सके, और ऐसे एमसीक्यूज जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या फिर जो एग्ज़ाम में आते हैं, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो मैं एमसीक्यूज कराऊंगा उसका पीडीएफ आपको विद आंसर के साथ मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर ज्वाइन कीजिए, और आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करके उसको रिवीजन कीजिए, और दोबारा प्रैक्टिस करके या फिर उसको आप लोग ऐसे मॉक लगा के भी देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर बिना देरी के हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है, छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरातत्ववेत्ता थे। क्या चीज, छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरातत्ववेत्ता, मतलब पुरातत्व के जानकार प्रथम पूछा गया। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरातत्ववेत्ता का नाम है आपका लोचन प्रसाद पांडे। क्या चीज, लोचन प्रसाद पांडे। तुम्हारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में दुर्ग के धनोरा से 500 महापाषाण स्मारक कब्र की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। कहाँ, छत्तीसगढ़ के दुर्ग के धनोरा में 500 महापाषाण स्मारक कब्र की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए है आपके सामने जे.आर. कामले एवं रमेंद्रनाथ मिश्र। ऑप्शन बी है भगवान सिंह बघेल एवं रमेंद्रनाथ मिश्र। ऑप्शन सी है भगवान सिंह बघेल एवं अरुण कुमार शर्मा। और ऑप्शन डी है अरुण कुमार शर्मा एवं विष्णु श्रीधर वाननकर। ठीक, अगर इसका सही आंसर देखेंगे तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कौन सा, जे.आर. कामले। कौन, जे.आर. कामले और रमेंद्रनाथ मिश्र ने इसकी खोज की थी। किसकी खोज की थी, आपकी छत्तीसगढ़ के दुर्ग के धनोरा में 500 महापाषाण स्मारक कब्र की खोज की थी। किसने, जे.आर. कामले और रमेंद्रनाथ मिश्र ने। ठीक है, भगवान सिंह बघेल और रमेंद्रनाथ ने भी कुछ खोज की थी। इसमें उन लोगों को पहला क्या किया था, चितवा डोंगरी के शैल चित्रों, क्या जी, चितवा डोंगरी की शैल चित्रों की खोज की थी, तथा नौ पाषाणिक जो अवशेष है, क्या चीज, नौ पाषाणिक जो अवशेष है, नौ पाषाणिक अवशेष है उसकी खोज की थी। किसने की थी, आपकी भगवान सिंह बघेल एवं रमेंद्रनाथ मिश्र ने की थी। किसकी खोज, चितवा डोंगरी के जो शैल चित्र है उसकी खोज की थी, तथा नौ पाषाणिक अवशेषों की सर्वप्रथम जानकारी दी थी। किसने, भगवान सिंह और रमेंद्रनाथ मिश्र ने, दोनों ने मिलकर। ठीक है, और अगर इस क्वेश्चन का उत्तर देखें तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जे.आर. कामले और रमेंद्रनाथ मिश्र ने की थी महापाषाण स्मारक कब्र की खोज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, असत्य कथन की पहचान करें। आपको असत्य कथन को पहचानना या फिर बताना कि इसमें से कौन सा कथन असत्य है। ठीक, ऑप्शन ए दिया गया है, सर्वाधिक प्रागैतिहासिक कालीन शैलचित्र छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले से प्राप्त हुए। ये बिल्कुल सही है आपका कथन नंबर एक, या फिर ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही, क्योंकि छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से ही सर्वाधिक प्रागैतिहासिक कालीन शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन बी है, रायगढ़ जिले में स्थित सिंगरपुर की गुफा से सर्वाधिक प्राचीनतम शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, और यह नव प्राचीन काल से संबंधित है। देखो, सर्वाधिक प्राचीनतम शैलाश्रय प्राप्त हुए, ये तो सही बात है, लेकिन ना ये आपके नव पाषाण काल से संबंधित नहीं है, ये आपके पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। किससे, आपके पूर्व
पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा, गलत कथन हो जाएगा। तो हमको उत्तर यहीं से मिल गया, तो हमको क्या करना था, असत्य कथन ही पहचाना था भाई। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, अगला देखते हैं, किस काल में आर्यों का प्रवेश छत्तीसगढ़ में हुआ था। तो आर्यों का प्रवेश जो है छत्तीसगढ़ में ऋग वैदिक काल में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, असत्य कथन की पहचान करना। इसमें भी ऑप्शन ए दिए गए हैं, संपूर्ण भारत 16 महाजनपद में विभक्त था। तो बिल्कुल सही बात है, संपूर्ण भारत 16 महाजनपद में विभक्त था जब महाजनपद काल में। ठीक है, ऑप्शन बी है, छत्तीसगढ़ चेदी महाजनपद के अंतर्गत शामिल था। ये भी बिल्कुल सही है, छत्तीसगढ़ जो है आपके चेदी महाजनपद के अंतर्गत शामिल था। ऑप्शन सी है, चेदी महाजनपद की जानकारी राजधानी चंपा थी। तो देखो यहाँ पर जो चेदी महाजनपद की राजधानी तो थी, लेकिन चंपा इसकी राजधानी नहीं थी। क्या थी, चंपा इसकी राजधानी नहीं थी। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या चीज़ है, गलत है। ठीक, हमको असत्य कथन ही पहचाना था, तो हमको उत्तर क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर सी। देखो यहाँ पे चेदी महाजनपद की जो राजधानी थी वो सुक्तिमती थी। क्या चीज़, सुक्तिमती थी। आपकी चेदी महाजनपद की राजधानी सुक्तिमती थी, चंपा नहीं थी। इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर सी है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, महाभारत के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल का नाम भांडेर था। तो देखो महाभारत काल में आरंग का जो नाम था भांडेर रखा गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार है। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार कहे जाते हैं बाबू रेवाराम को। किसको, बाबू रेवाराम को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रागैतिहासिक काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक चित्रित शैलाश्रय कहाँ से प्राप्त हुए हैं या फिर कहाँ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंघनपुर रायगढ़। सिंघनपुर रायगढ़ में आपको प्रागैतिहासिक काल से लेकर ऐतिहासिक काल की पूरा चित्रित शैलाश्रय मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, रायगढ़ के कबड़ा पहाड़ से किस युग के औजार प्राप्त हुए हैं। तो देखो रायगढ़ का जो कबड़ा पहाड़ है कि आपके पाषाण युगीन स्थल है, तो वहाँ से औजार भी प्राप्त होंगे। तो क्या होगा, पाषाण युगीन ही होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या चीज, पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, आपके रायगढ़ के कबड़ा पहाड़ से। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों से पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए हैं। इसमें आपको कुछ स्थानों के नाम दिए गए हैं। कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए, धनपुर से, अर्जुनी से, सिंघनपुर से और कबरा पहाड़ से। ठीक, आगे क्या दिए देखते हैं, पाषाण काल के कालक्रम जैसे पूर्व पाषाण काल युग, मध्य पाषाण काल युग, उत्तर पाषाण काल युग तथा नव पाषाण काल युग के अनुसार इन स्थानों से प्राप्त औजारों का क्रम निम्न कूट के आधार पर आपको निर्धारित करना है। मतलब आपको ये बताना है कि पूर्व पाषाण काल से इसको सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है। पूर्व पाषाण काल वाले को पहले, फिर मध्य पाषाण काल वाले को, फिर उत्तर वाले को, फिर नव पाषाण वाले को। ठीक है, तो देखते हैं भाई कहाँ कौन सा जगह था जहाँ मध्य का मिला था, पूर्व का मिला था, देख लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहला जो स्थल था जहाँ से हमको औजार प्राप्त हुए हैं वो आपका सिंघनपुर जिला रायगढ़। तो पहला नंबर में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक, दूसरा है आपका कबरा पहाड़। ठीक, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका 3, फिर 4, फिर मिला है आपको किसमें, कहाँ से, धनपुर से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक, कहाँ क्या हो गया था आपका, 3 हुआ था, 4 हुआ था और 1 हुआ था। ठीक है, पहला में सिंघनपुर, दूसरा में कबरा पहाड़, तीसरा में धनपुर और चौथा में आपका आ जाएगा अर्जुनी। तो अगर इसको सीक्वेंस में करेंगे क्या आएगा, पहले आएगा 3, फिर आएगा 4, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2। तो इस क्रम को हमको देखना है कि इसको कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 में तो 1, 2, 3, 4 दिया है, नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी में इसको दिया गया, किसको, 3, 4, 1, 2। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में 1953 में सिरपुर का प्रथम पुरातात्विक उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में आरंभ किया गया था। तो 1953 में जो सिरपुर का पुरातात्विक उत्खनन है मोरेश्वर दीक्षित के निर्देशन में किया गया था। तो इसका सही आंसर निकल के आ गया थी ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है, वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को चेतीसगढ़ के नाम से जाना जाता था। इसका सही आंसर निकल गया क्या चीज? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, दशरथ की पत्नी, किसकी? राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या के पिता का नाम क्या था? तो उसके पिता का नाम था भानुमंत। ठीक, जनक नहीं था भैया। ठीक है, जनक तो आपके सीता माता के पिता का नाम था। ठीक, तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में गलत लगा देते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, अच्छे से पढ़ के जाना है और क्वेश्चन को आपको दोबारा पढ़ना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किस राजवंश काल से छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण माना जाता है? तो देखो, सबसे ज़्यादा पांडुवंशी जो काल थे, वंश थे, वहाँ से मंदिरों का निर्माण स्टार्ट माना जाता है। तो उसका सही आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, महाकांतर के किस राजा को समुद्रगुप्त ने हराया था? देखो, समुद्रगुप्त ने दो राजा को हराया था, एक था महेंद्र सेन को था और एक था आपके व्यागराज को था, जिसमें व्यागराज आपके महाकांतर के राजा थे। इसलिए इसका सही तो आ जाएगा क्या चीज? व्यागराज, ऑप्शन नंबर बी। अगर दक्षिण कौशल या फिर कौशल राजा के बारे में पूछा गया तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आ गया। इसको क्या है आपका? महेंद्र सेन। लेकिन हम हमारे को कहाँ पूछा गया जी? महाकांतर के राजा के बारे में पूछा गया है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बस्तर के छिंदक नाग वंश राजवंश के निम्नलिखित शासक थे? देखो, सोमेश्वर देव आपके शासक थे, कन्हर देव शासक थे और जयसिंह देव, तीनों आपके बस्तर के छिंदक नाग वंश के शासक थे। लेकिन ये परमेश्वर देव नहीं था। कौन? ये परमेश्वर देव नहीं था। तो ये आपका हो जाएगा गलत। तो इसका सही आंसर क्या निकल जाएगा भाई? 1, 2 और 3 देख लेते हैं। 1, 2 और 3 किस में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पढ़िए। कथन पढ़ लेते हैं। पहला कथन दिया है, प्राचीन छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब कलिंग का युद्ध हुआ था ना, तो जो उत्तरी भाग था आपके छत्तीसगढ़ का, जो उत्तरी भाग था मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित हुआ था। ठीक, दूसरा था क्या चीज? कि सरगुजा क्षेत्र की सीता बेंगरा व जोगीमारा गुफाओं से ब्राह्मी लिपि के मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ये भी बिल्कुल सही है। आपके सरगुजा क्षेत्र में जो सीता बेंगरा की गुफा है और जोगीमारा की गुफा है, यहाँ से आपके मौर्यकालीन सिक्के अभिलेख प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो आपका कथन 1 भी सही निकल रहा है, आपका कथन 2 भी सही निकल रहा है। कथन 3 है, यहाँ 3 है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। अशोक के कलिंग अभिलेख से इसकी पुष्टि होती है। तो अशोक के कलिंग अभिलेख से इसकी पुष्टि नहीं होती है। तो आपका जो कथन 3 है क्या हो जाएगा? कथन 3 आपकी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या निकल के आएगा भाई? 1 व 2 सही है। तो इसको किस में दिया गया? आपके ऑप्शन नंबर बी में। 1 व 2 सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन छत्तीसगढ़ के पांडु वंश के निम्नलिखित किस शासक ने मौखरी राजकुमारी वासटा देवी से विवाह किया था? तो आपके हर्षगुप्त, किसने? हर्षगुप्त ने मौखरी राजवंश के राजा थे सूर्यवर्मा, उसकी पुत्री थी, है ना, वास्टा देवी या फिर इसको वसाटा देवी भी बोलते हैं, उससे विवाह किया था। किसने? हर्षगुप्त ने। ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद जब हर्षगुप्त की मृत्यु हो जाती है, तो राजकुमारी वसाटा देवी ने इसके याद में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाते हैं। लक्ष्मण मंदिर वही सिरपुर वाला जो आप लोग घूमने जाते हैं, लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराते हैं, जो आपके कहाँ है? सिरपुर में है। किसकी याद में कराते हैं? आपके हर्षगुप्त में, ताकि उसकी याद बनी रहे। जैसे ताजमहल को बनवाया गया था, है ना भाई, उस टाइम वैसी था, पैसे वाले थे, सब याद में कुछ ना कुछ बनवा देते थे। तो राजकुमारी जी ने क्या बनवाया था? हर्षगुप्त की याद में लक्ष्मण मंदिर बनवाया था। ठीक है, लेकिन ये भी पूरा कंप्लीट नहीं करा पाई थी, क्योंकि इसकी याद में, विरह में, ठीक, तो जब बनवाना स्टार्ट तो किए थे, और इसको कंप्लीट कब किया गया था? तो ऐसा अगर पूछ दिया गया कि लक्ष्मण मंदिर सिरपुर वाला का जो पूरा कार्य कब कंप्लीट हुआ था, तो बाला अर्जुन के जो कार्यकाल थे, है ना, महाशिवगुप्त बाला अर्जुन के कार्यकाल में इसको कंप्लीट किया गया था। और बात करें इसकी शैली की, तो यह आपके किसकी नागर शैली में बनी हुई है? ऐसा प्रश्न आता है कि कौन सी शैली से बनी हुई है? कि नागर शैली से बनी हुई है। और यह भगवान विष्णु का मंदिर है। किसका मंदिर है? आपका भगवान विष्णु का मंदिर है। क्योंकि लक्ष्मण मंदिर नाम से ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है, यह आपके भगवान विष्णु का मंदिर है।
ठीक है, किसमें? नागर शैली में भगवान विष्णु का मंदिर है और महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल में इसको पूर्ण कराया गया था। और किसकी याद में इसको बनाया गया था? तो हर्षगुप्त की याद में बनाया गया था। इसका फिलहाल तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी। फिर भी आप लोग ये सब चीज़ याद रख सकते हैं कि नागर शैली में है, विष्णु मंदिर है। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथन पढ़िए। कथन नंबर 1 है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कोसल कहा गया है। ठीक है, तो सही बात है भाई, कोसल तो कहा गया है। दूसरा कौन सा आपके? समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणी अभियान में कोसल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। ये भी बिल्कुल सही है। मैं भी पिछले वाला क्वेश्चन शायद आपको बताया था कि अगर कोसल के राजा के बारे में बात आया तो महेंद्र सेन को पराजित किया था। अभी भी मैं बताया ना कि समुद्रगुप्त ने 2 राजाओं को पराजित किया था। पहला था व्याघ्रराज, दूसरा था आपका महेंद्र सेन। ठीक, तो व्याघ्रराज कहाँ का था? आपके महाकांतर का राजा था। और जो आपके महेंद्र सेन या फिर महेंद्र कहाँ के राजा थे? कोसल के राजा थे। तो आपका कथन 1 भी सही है, कथन 2 भी सही हो रहा है। उसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित किया नहीं, बिल्कुल इसने अपने मतलब जो छत्तीसगढ़ था उसको अपने राज्य में सम्मिलित नहीं किया था। तो आपका जो कथन नंबर 3 है गलत है। ठीक है, क्या चीज? कथन नंबर 3 है गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? कथन 1 व 2 सही है। देखते हैं इसको किस ऑप्शन में दिया गया है। इसको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या निकल गया हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, आया यहाँ तक समझ में आप लोगों को? अगला देखते हैं। आपको 2 सूची दी गई, उसको मिलाना है। इसमें पहला वाला सूची आपका शासक का राजवंश का है ना, और दूसरी सूची है शासक। इसको आपको मिलाना है। ठीक है, तो मिलाते हैं। राजर्षि तुल्य कुलवंश, इसके राजा थे भीमसेन प्रथम। तो क्या आया? अ का तीसरा, या फिर यहाँ पे लिख देते हैं इसको क्या चीज? तीसरा, पहला के तीसरा। ठीक, फिर क्या चीज? नल वंश के राजा का नाम था, शासक का नाम था बहुदत्त वर्मा। यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर? 3 के बाद 1। फिर सरबपुरी वंश के राजा का नाम था प्रसन्न मात्र। ठीक, तो प्रसन्न मात्र, तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा? 1 3 फिर 4। ठीक, फिर पांडु वंश के शासक का नाम था तिवरदेव। तो डी का हो जाएगा दूसरा। तो क्या आ रहा है यहाँ पे? 2। ऐसा हमारा कूट बना। क्या कूट बना है? 3 1 4 2। देखते हैं इसको किस ऑप्शन में दिया गया है। तो इसको आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कि 3 1 4 2। तो इसका सही आंसर निकल गया ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अब छत्तीसगढ़ कहे जाने वाले प्रदेश का प्राचीन नाम क्या था? आप लोग इसको सब जानते हो। क्या जी? दक्षिण कोसल। एकदम आसान क्वेश्चन, इसको याद रखना भाई। अगला प्रश्न है, चीनी इतिहासकार वेनसांग ने छत्तीसगढ़ के किस स्थल की यात्रा की थी? तो देखो, वेनसांग ने 2 स्थल की यात्रा की थी। पहला तो आपको मल्हार में बता दूं। ठीक, इसका सही आंसर तो ऑप्शन नंबर ए ही आएगा। इसके साथ साथ इन्होंने सिरपुर की भी की थी। किसकी? सिरपुर। ठीक, और कब की थी? आपके 639 ईसा पूर्व में की थी। ठीक है, और उस समय किसका काल था? महाशिवगुप्त बालार्जुन का काल चल रहा था। ठीक है, अगर इसकी सदी पूछी जाए तो किसकी? 7वीं शताब्दी आ जाएगा। सही, ठीक है, 7वीं सदी में। ठीक, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अपनी, जिसका नाम था क्या? सी यू की। इसमें इन्होंने छत्तीसगढ़ को क्या नाम दिया था? कियास लो। ठीक, किसने? वेनसांग। कहाँ के थे? चीनी इतिहासकार थे। चीनी इतिहासकार वेनसांग ने छत्तीसगढ़ में कहाँ? मल्हार और सिरपुर की यात्रा की थी। और कब की थी? आपके 639 ईसा पूर्व में की थी। अगर सदी की बात की जाए तो ये कौन सी है? आपकी 7वीं शताब्दी है। और इसकी बुक का नाम था क्या? सीयूकी। और छत्तीसगढ़ को उसमें क्या नाम दिया गया था? कियासलो। इतना फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। इस फैक्ट को हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न लिखते हैं। सरपुरी अमराय कुल के शासक किस धर्म का पालन करते थे? तो जो सरपुरी वंश के शासक थे वो मुख्यतः वैष्णव धर्म का पालन करते थे। किसका? वैष्णव धर्म का। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सरपुरी शासकों की राजधानी थी। तो देखो, सरपुरी शासकों की 3 राजधानी थी। इसमें आपके पहला राजधानी था
सरभपुर, किसको सरभपुर, जिसको सरभराज, जो इसके क्या थे, राजा थे, उन्होंने बनाया था पहली राजधानी। दूसरी थी आपकी प्रसन्नपुर, जिसको अभी हम लोग मल्हार बोलते हैं, प्रसन्नपुर, ठीक। और तीसरी राजधानी थी आपकी सिरपुर या फिर श्रीपुर, क्या जी, सिरपुर या फिर श्रीपुर। इसको कभी कभी कॉम्बिनेशन में पूछा जाता है कि किसको किसने बनाया है करके। तो देखो, सरभपुर को सरभराज ने बनाया है, प्रसन्नपुर को प्रसन्न मात्र ने बनाया है, और ये आपका जो श्रीपुर या फिर श्रीपुर को प्रवर सेन ने बनाया है, ठीक है, सॉरी, प्रवर राज ने बनाया। ठीक, ठीक, आया समझ में क्या बताया मैं? सरभपुर को किसने बनाया था? आपके सरभराज ने, ठीक। और प्रसन्नपुर को प्रसन्न मात्र ने, और सिरपुर को प्रवरराज प्रथम ने। किसने? प्रवरराज प्रथम, इसको याद रखना भाई, ठीक है। तो ऐसा कभी कभी कॉम्बिनेशन में पूछा जाता है कि आपके शासक के नाम और उसके और जो राजधानी बनाए उसको आप लोग को मैच करना करके, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग समझ ही गए होंगे कि इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही उत्तर। क्या चीज? श्रीपुर या फिर सिरपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के राज्य एवं उनके राजवंश से सुमेलित नहीं है? तो देखो, सरगुजा में रक्सैल चौहान, बिल्कुल सही है। बस्तर में काकती, ये भी सही है। कवर्धा में राजगौड़, ये भी सही है। राजनांदगांव में कुशवाहा, ये आपका गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, चीनी यात्री वेनसांग ने सिरपुर की यात्रा कब की थी? अभी मैं आप लोगों को बताया था, वहाँ पे मल्हार और सिरपुर कब यात्रा की थी, ठीक है। इसको आप लोग कमेंट करके बताना कि कब यात्रा की थी, ठीक है। तो आप लोग इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कथन है, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर सरभपुरी शासकों ने बनाया है। अभी अभी मैं आप लोगों को बताया कि सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर किसने बनाया था? रानी वसाटा ने। किसके याद में? अपने पति इसके हर्षगुप्त के याद में। और वह किस वंश के थे? पांडु वंश के थे। तो ये तो आपका पहला कथन तो गलत ही हो रहा है। दूसरा कथन है, प्राचीन काल में बस्तर को चक्रकोट कहा जाता था, ये बिल्कुल सही है। प्राचीन काल में बस्तर को चक्रकोट के नाम से जाना जाता था। तीसरा है क्या चीज? भोरमदेव मंदिर शिलालेख फणी नागवंश से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका ब और स सही हो रहा है, अ गलत हो रहा है। तो इसको देख लेते किस ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ब और स दिया ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका सही उत्तर निकल के आएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथन को पढ़िए, बोला गया इसमें भी। समुद्रगुप्त की प्रयाग पृष्ठभूमि में उल्लेख है कि उसने कौशल के राजा महेंद्र सेन को पराजित किया था। सही बात है, मैं इसको आप लोगों को बताया था कि महेंद्र को पराजित किया था। कब? प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के। एक दूसरा, सरभपुरी वंश के राजा प्रसन्न राज ने प्रसन्नपुर नगर की स्थापना की थी। अभी अभी आप लोगों को बताया मैं क्या चीज? प्रसन्न मात्र प्रसन्नपुर को राजधानी बनाया था, तो इन्होंने उस नगर की स्थापना की और उसको राजधानी बनाया, ठीक। तो आपका जो ब वाला कथन वो भी सही है, अभी कथन सही है, ब भी कथन आपका क्या हो जाएगा? सही। तीसरा, सोमवंशी राजा महाशिवगुप्त बालाजी ने सिरपुर में अनेक बौद्ध विहारों का निर्माण कराया था। तो ये भी आपका क्या है? सही है, ठीक है। क्या है? ए भी आपका सही है। तो कौन कौन सही होगा आपका? ए भी सही, बी भी सही और सी भी सही। तो देख ले, तो अब बस सही है वाला इसमें दिए गए हैं, तो इसको ऑप्शन नंबर ए में ही दे दिए गए हैं। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब आप इसको अच्छे से समझ लीजिए भाई, फिर एक बार इसको मैं 2 बार बता चुका हूँ, ठीक। इसको भी मैं अभी और बताया हूँ, पिछले जस्ट अभी भी बता चुका हूँ, और इसको हम पहली बार देख रहे हैं। फिलहाल महाशिवगुप्त बालार्जुन ने अनेक बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया था सिरपुर में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? तो देखो, इसमें जो छत्तीसगढ़ के बारे में अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ का जो मेन है आपका राजिम शिलालेख, क्योंकि सांची था ही नहीं छत्तीसगढ़ में, फिर मंदसौर, उदयगिरी, ये सब तो आएगा ही नहीं। राजिम है, और राजिम में क्या है? राजिम लोचन मंदिर है ना। वहाँ भी क्या है? राजिम लोचन मंदिर में राजिम शिलालेख है, राजिम अभिलेख है। तो सही उत्तर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित राजवंशों ने प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन किया, उनका सही क्रम आपको दर्शाना है या फिर बताना है, ठीक है। तो देख लेते हैं,
तो सबसे पहले था आपका राजर्षि तुल्य कुल वंश। ठीक, तो पहला क्या आ जाएगा आपका अ ही आया यहाँ पे अ। ठीक, दूसरा किसने शासन किया था आपके नल वंश ने, तब यहाँ पे क्या आ जाएगा सा। तीसरा आपके शासन किया था सरपुरी वंश ने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर ब। फिर लास्ट में शासन किया था नांग वंश ने, क्या चा। फिर क्या आ जाएगा द। क्या है हमारे पास कोड क्या मिला हमको अ स ब द। तो देख लेते किसमें दिया गया इसको, ऑप्शन नंबर बी में इसको दिया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अ स और ब व द। ठीक है, ये हमेशा पूछा जाता है इसलिए इसको आप लोग याद रखिएगा जरूर। ठीक है, क्रम तो राजर्षि तुल्य वंश ने पहले, फिर नल वंश ने, फिर सरपुरी वंश ने, फिर आपके चक्रकोट का नाग वंश ने इसकी क्या जी आपने कंटिन्यू या फिर काल क्रम में शासन किया था। कहाँ, छत्तीसगढ़ में। प्राचीन काल की बात कर रहे हैं। ठीक है, वैसे भी हम लोग प्राचीन काल का ही छत्तीसगढ़ का एमसीक्यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे आज की इस वीडियो की टोटल कितना 30 एमसीक्यू। आपको 30 एमसीक्यू में मिल चुका है। ठीक है, मुझे उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो और जो मैं क्वेश्चन आप लोगों के लाया हूँ वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। इतना अच्छा एमसीक्यूज मैं बनाया हूँ कि मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन का समावेश है जो मैक्सिमम आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत सारे एग्जाम है वहाँ, लगभग 10-15 साल के जो क्वेश्चन पेपर है, बहुत सारे एग्जाम व्यापम है, सीजीपीएससी है, वहाँ से इसको मैं निकाल के आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो ज़रूर पढ़िएगा। अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। आपको लोगों को ऐसी वीडियो हमेशा मिलती रहेगी। और जो लोग पुराने हो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, और जो ज़रूरतमंद है उसको भी आप लोग बताइए कि इस चैनल में इस वैकेंसी की तैयारी कराई जा रही है, उससे भी सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू।